साहिवाल में मिर्ज़ा साहब की नई नई नौकरी लगी थी। वो एक होटल में ठहरे हुए थे पर किसी किराए के घर की तलाश में थे। उनके जानने वाले एक चौधरी साहब थे। उनकी आबादी से दूर एक हवेली थी जिसको वो किराए पे दे देते थे, लेकिन आजकल खाली थी। मिर्ज़ा साहब ने चौधरी साहब से हवेली किराए पे लेने का जिक्र किया तो चौधरी साहब फ़ौरन मान गए, पर उनकी शर्त थी कि उनको 6 महीने का किराया एक साथ चाहिए, क्योंकि चौधरी साहब को मालूम था कि हवेली में जिन भूत का बसेरा है और वहाँ ज़्यादा दिन कोई रह नहीं सकता। और मिर्ज़ा साहब को जिन भूत पे यकीन ना था, तो उन्होंने फ़ौरन रकम दी और मिर्ज़ा साहब हवेली में शिफ्ट हो गए। एक रात मिर्ज़ा साहब ऑफिस से हवेली आए और थोड़े वक्त में सो गए। आधी रात को अचानक मिर्ज़ा साहब की आंख खुल गई। उनको ऐसे आवाज़ आई जैसे हज़ारों लोग बोल रहे हैं। मिर्ज़ा साहब बहुत खौफजदा होकर बिस्तर से उठे और अपने कमरे की खिड़की में आ गए और बाहर लॉन की तरफ देखने लगे कि अचानक उनको वहाँ एक औरत सफ़ेद कपड़ों में नज़र आई जिसकी सफ़ेद आंखें थीं। मिर्ज़ा साहब खौफ से सुन्न हो गए। काफ़ी देर वो खिड़की से झांक के देखते रहे। वो सफ़ेद कपड़ों में औरत वहाँ ही थी। मिर्ज़ा साहब ने हिम्मत की और लॉन में चले गए और आयतल कुर्सी पढ़ते रहे। वो औरत अब तक वहाँ ही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता मिर्ज़ा साहब के करीब आती जा रही थी और सफ़ेद आंखों से मिर्ज़ा साहब को घूर रही थी। मिर्ज़ा साहब ने पूछा, कौन हो तुम? पर कोई जवाब ना आया और वो औरत मिर्ज़ा साहब के और करीब आ गई। मिर्ज़ा साहब खौफ से सुन्न हो चुके थे कि अब ये चुड़ैल मुझे मार देगी। मिर्ज़ा साहब ने खौफ से आंखें बंद कर लीं और कुछ ही टाइम में वो औरत गायब हो गई। 3-4 दिन मिर्ज़ा साहब बुखार की हालत में रहे। कुछ दिन गुजरने के बाद मिर्ज़ा साहब सो रहे थे कि रात के वक्त उनके कमरे के दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। मिर्ज़ा साहब ने पूछा कि कौन है, और बाहर से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। मिर्ज़ा साहब उन आवाज़ों से बेहोश हो गए और अगले ही दिन उन्होंने चौधरी साहब के घर जाके चाबियां वापस दे दी और चौधरी साहब को सारा वाक़या सुनाया और वहाँ से चले गए।